भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब एनर्जी इंपोर्ट्स हो पाएंगे, एलपीजी गैसेस के दाम घटेंगे और अब क्राइसिस का और पैनिक का जो एक माहौल था वो घटेगा। पर अगर सीज फायर टूटा, दुनिया भर के न्यूज चैनल में आज एक ही हेडलाइन चल रही है। हेडलाइन चल रही है कि एक युद्ध जो 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था वो अब हो गया है खत्म। हेडलाइन ये चल रही है कि युद्ध अब थम गया है। ईरान और यूएसए के बीच एक युद्ध जो इतने महीनों से चल रहा था, लगभग 1.5 महीने से, वो अब थम गया है। पर क्या ये असली में युद्ध थमा है? क्या इस युद्ध के पीछे कोई नई चाल है? और क्या इस युद्ध विराम को अब हम दुनिया के शांति के तरफ जाते हुए देख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में। एक नया एपिसोड जहां हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन किसके सामने झुका। क्या ईरान और यूएसए एक दूसरे के सामने झुक गए हैं? क्या यूएसए ये समझ चुका है कि ईरान को हराना इतना मुश्किल है, पर वो इतना आसान नहीं जितना अफगानिस्तान में होता और जितना इराक में था? क्या यूएसए के वॉर से ईरान की इकोनॉमी हिल गई, जो वो उससे डर के बैक कर गया? क्या ये चाइना और पाकिस्तान, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनकी मध्यस्थता का असर है? या ट्रंप के बड़े बड़े बयान अब और फिसड्डी साबित होते जा रहे हैं? हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ये सीज फायर भारत पे कैसे इंपैक्ट करता है, और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि ईरान और यूएसए के बीच 2 हफ्तों का एक पैक्ट साइन हुआ है, एक ट्रीटी साइन हुई है कि अब 2 हफ्ते हुए एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि दुनिया अब शांति की तरफ पहला कदम बढ़ाई है। पर अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के लीडर, उन्होंने ये कह दिया है कि इसमें लेबनान शामिल नहीं है, और उन्होंने लेबनान पे अटैक किए उसी दिन जिस दिन ये ट्रूस साइन हुआ था, जिस दिन ये पीस ट्रीटी या कहे सीज फायर पे एग्रीमेंट किया गया था। अब जब लेबनान पे उसने अटैक किए हैं, तो ये पहला वो पॉइंट है जहां से सीज फायर टूट सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ईरान को यूएस पे भरोसा नहीं है और यूएस को ईरान पे। अब यहां पे बातों में भी कॉशियसनेस आएगी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ये सीज फायर करवाया है। पर देखिए, ये ट्वीट जो आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान एक जोकर हो गया है। उसने जो ये ट्वीट्स किए करके दिखाया है कि वो आज भी गुलामी सह रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह ध्यान होगा कि क्यों ये लड़ाई शुरू हुई थी, ये लड़ाई शुरू हुई थी सत्ता पलटने की। ये लड़ाई शुरू हुई थी ईरान को यूरेनियम ना इनरिच करने देने की। ये लड़ाई शुरू हुई थी कि वहां पे अब ईरान में यूएस का एक आदमी बैठेगा। पर क्या हुआ? 40 दिनों तक चलने वाला युद्ध, लाखों पैसे नुकसान और करोड़ों जिंदगियां प्रभावित, ये उसके बाद भी तथाकथित सबसे बड़े देश अपना एजेंडा प्रूव नहीं कर पाए, अपना एजेंडा अचीव नहीं कर पाए। आज भी वहां पे थ्योक्रेसी की सरकार है। आज भी वहां पे न्यूक्लियर बनाने के लिए वो इनरिच कर रहे हैं। आज भी वहां पे वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। और एक और बात जो इसमें जुड़ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले शांति से चलता था, वहां पे अब टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स वसूला जाएगा रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में। पर अब कैसे होगा ट्रेड, क्योंकि हर देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं होती। तो अब हम इसमें आगे जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको कोई नहीं बताया, कि ये पीस ट्रीटी कहां तक सही साबित हो सकती है। अब हमें यहां यह समझना है कि यूएस बैक क्यों हुआ। यूएस के बैक होने के 2 वजह हैं। पहली वजह
कि यूएस को इन 40 दिनों में समझ में आ गया कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान अरब नहीं है, ईरान इराक नहीं है। 20 साल तक अफगानिस्तान में फंसे रहे यूएसए मिलिट्री और वहां से वो कुछ जीत नहीं पाए। वियतनाम में बेइज्जती हुई और इराक में सद्दाम हुसैन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगा के उन्होंने फांसी पे चढ़ाया, पर वैसा कुछ मिला नहीं। यहां पे भी वे लगातार हमला कर रहे थे न्यूक्लियर बनाने के लिए। मैं कहता हूं अगर वो न्यूक्लियर बना रहे थे तो आपने उनको रोक नहीं पाए। मैं कहता हूं कि अगर आप सत्ता पलटने गए थे तो आप वो कर नहीं पाए हैं। और यूएस को लगातार ये समझ में आ रहा था कि ईरान को ऊपर से बॉम्ब करना तो इजी है, उसको इन्वेड करना मुश्किल, क्योंकि वो एक माउंटेन रीजन है और यूएसए के जो भी सोल्जर्स होते हैं वो माउंटेन रीजन में हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं। इतिहास हमें यह दिखाता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो दुनिया का एक वन ऑफ द सी चोक पॉइंट्स है, जिससे दुनिया में तेल का ट्रेड होता है, उस पे ईरान का कब्जा हो गया है। और उसने बशर्ते इस पीस टॉक में यह बात भी रखी है कि अब उसे वहां से टोल टैक्स चाहिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। पर टोल टैक्स एक नुकसान है कि उसके पास एक ये जियोपॉलिटिकल लिवरेज रहेगा। वो किसी भी कंट्री के लिए कभी भी टैक्स बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जैसा यूएसए स्विफ्ट नेटवर्क के साथ करता है। तो जो चीज प्रॉब्लम थी ही नहीं दुनिया में, एक आदमी की वजह से वो प्रॉब्लम अब दुनिया में पैदा हो गई है और कई सारे बैकलैश झेलने पड़े डोनाल्ड ट्रंप को, उनके वर्डिंग्स के लिए, उनके ट्वीट्स के लिए। तो उन्होंने जो ट्वीट किया था कि वी विल डिस्ट्रॉय द फुल एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिविलाइजेशन, वो कर नहीं सकते थे, पर जोश जोश में उन्होंने लिख दिया। तो ये सीज फायर उनको एक सॉफ्ट एग्जिट भी दिया है इस लड़ाई से, जहां वो बौखला के इतने दिन से घूम रहे थे। अब ईरान ने क्यों किया सीज? ईरान का कैंप ये बोल रहा है कि वो जीत चुका है। अब ऐसा क्यों है? ईरान में मिडिल ईस्ट में रहता है और मिडिल ईस्ट जो है वो एक ऐसा रीजन है जहां पे सर्वाइवल को ही विन मान लिया जाता है। उसने दुनिया को यह बता दिया कि वो झुका नहीं, वो यूएस से डरा नहीं। उसने ये बता दिया कि इतने दिनों की लड़ाई के बाद भी ईरान बहुत मजबूत है। हालांकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने उनकी इकोनॉमी को बहुत बैक किया है, प्राइवेट बायर्स को यूज करके ऑयल खरीदे हैं और हिडन रास्तों से उन्होंने वहां से ट्रेड किया। पर जो भी है, ईरान अपने आप को सरवाइव कर ले गया इन 40 दिनों में और मिडिल ईस्ट में सर्वाइवल ही विन के तौर पे कहा जाता है। बात यह है कि ना अमेरिका जीता है ना ईरान जीता है। अमेरिका अपना एजेंडा वहां पे पा नहीं पाया, अमेरिका रिजीम चेंज कर नहीं पाया और यूएसए को ईरान मिडिल ईस्ट से भगा नहीं पाया। ये एक ड्रॉ रिजल्ट है, यहां कोई क्लियर विक्ट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका किसको फायदा हो सकता है। इस सीज फायर को अगर ये चलता रहा तो इसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, जैसा कि वो अब इसके फ्रेमवर्क में है सीज फायर के। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर कराया गया है, उनके ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। पर क्या सही में पाकिस्तान इतना जियोपॉलिटिकली अब दम रखता है? पता नहीं, पर उसकी इमेज मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ रही है। पाकिस्तान अब यूएस के और करीब जा रहा है, जो कि अब भारत को सोचने वाली बात है। अब हम ये देखते हैं कि भारत पे क्या असर होगा। शॉर्ट टर्म भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब एनर्जी इंपोर्ट्स हो पाएंगे, एलपीजी गैसेस के दाम घटेंगे और अब क्राइसिस का और पैनिक का जो एक माहौल था वो घटेगा। पर अगर सीज फायर टूटा तो भारत में एनर्जी क्राइसिस होगी। सबसे पहले भारत इससे हिट होगा, क्योंकि भारत आज भी इंपोर्ट करता है अपनी एनर्जीज को। हालांकि भारत को कुछ अभी अचीवमेंट हुई है इस सेक्टर में, अपने न्यूक्लियर सेक्टर में खुद की एनर्जी बनाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर भारत अभी भी हिट हो सकता है इस सीज फायर के टूटने से।
हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यूएस और ईरान इस सीजफायर के मुद्दे पे एक साथ सहमति बना सकें, दुनिया में शांति लौटा सकें, मिडिल ईस्ट स्टेबल हो, मार्केट स्टेबल हो और सबकी जिंदगी अच्छे से चले। ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे, हमारा इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है, उसे फॉलो करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस हमारी कैसी लगती है और हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।